नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैंने हिंदी का ओल्ड पेपर लिया है जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है। तो इसमें 25 प्रश्न हिंदी के हैं और आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें जो टॉपिक्स हैं वह प्रश्न ज़रूर देखें, उनको ध्यान में रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पुराने पेपरों में से भी प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है, शुचि और शची शब्द युग्म का सही अर्थ है। इन दो शब्दों का सही अर्थ बताना है, शुचि और शची। तो पहला ऑप्शन है सूर्य रश्मि, पवित्र इंद्राणी, प्रातः रात्रि, शुचि तिथि। ये चार ऑप्शन हैं मित्रों, इनमें से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। आप बिल्कुल सोच सकते हैं पहले। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, पवित्र। शुचि का अर्थ है पवित्र और शची का अर्थ है इंद्राणी। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अजर और अजीर शब्द युग्म का अर्थ है। एक तो शब्द है अजर और दूसरा है अजीर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बात करते हैं पहले ऑप्शन की। वृद्ध, अमर, अजन्मा पृथ्वी, अक्षय नष्ट, जो वृद्ध हो और आंगन। तो अजर का अर्थ है क्या? तो इसमें ऑप्शन सही होगा चौथा। अजर का अर्थ है जो वृद्ध ने हो और अजीर का अर्थ है आंगन। तो दोस्तों, शब्द युग्म जो भी आपके टॉपिक है शब्द युग्म का, उनमें से ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है? कौन सा विशेषण शब्द है जो संज्ञा शब्द से नहीं बना है? ऑप्शन है बाहरी, दैनिक, भारतीय, ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहरी शब्द, जो विशेषण शब्द है जो संज्ञा शब्द से नहीं बना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? पहला ऑप्शन है पापी, दूसरा लोभी, तीसरा प्राथमिक और चौथा बुद्धिमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। और प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों, शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द आते हैं, उनमें से ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया है। कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? बात करते हैं पहले ऑप्शन की। वापिस, लावण्यता, कवयित्री, अनुग्रहित। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही उत्तर है? इसका सही शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर है कवयित्री। कवयित्री शब्द सही है इनमें से। और प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, पूछा है कौन सा शब्द है जो कल शब्द के अर्थ से संबंधित नहीं है, और बाकी के शब्द तो हैं लेकिन एक शब्द है जो कल के अर्थ से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बीता दिन, बेचैनी, यंत्र, मधुर ध्वनि। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कल के अर्थ से संबंधित नहीं है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा बेचैनी। बेचैनी शब्द नहीं है और बाकी के शब्द कल के अर्थ से संबंधित है। और प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। अवधि, अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। अवधि और अवधि शब्द का सही अर्थ बताना है दोनों का। ऑप्शन है समय और शहर का नाम, हिंदी की एक उपभाषा, समय या शहर का नाम या समय। और चौथा ऑप्शन है समय हिंदी की एक उपभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अवधि का छोटी धी का है, उसका अर्थ होता है समय, और अवधि इसका अर्थ होता है हिंदी की एक उपभाषा। इस प्रकार के मित्रों प्रश्न पूछ जाते हैं, ये मोस्ट है। और प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, जो एक मुहावरे का प्रश्न है। आ बेल मुझे मार कहावत का अर्थ है। बेल को हल में जोतना, बैठे बिठाए आपत मोल लेना, बेल द्वारा मार गिराना, कठिन कार्य करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा बैठे बिठाए आफत मोल लेना। और प्रश्न संख्या 9 है। इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो कृतवाच्य में है? तो ऑप्शन है मुझसे चला नहीं जाता, खाना बना दिया गया है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। तो आपको बताना है कौन सा कृतवाच्य में वाक्य है। दोस्तों रीट के अंदर भी वाच्य के प्रश्न आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कृतवाच्य में वाक्य है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यह इसका सही उत्तर है। और 10वां प्रश्न है। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? पूछा है इसमें भाववाच्य का प्रयोग। ऑप्शन है बालक पुस्तक पढ़ रहा है, उससे धूप में चला नहीं जाता, सीता ने खाना बनाया, मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उससे धूप में चला नहीं जाता। और अगला प्रश्न है एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पटवारी आदि परीक्षाओं में आते हैं। तो एबिलिटी प्रोफाइल का सही अर्थ बताइए। योग्यता वितरण, योग्यता आरेख, योग्यता परीक्षण, योग्यता अधिशेष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योग्यता आरेख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों? तो इसमें से शुद्ध शब्द है शुश्रूषा। ये चौथा ऑप्शन है जो शुद्ध शब्द है। और अगला प्रश्न है जो कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस प्रकार से हिंदी अनुवाद का। दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। उक्त वाक्य का सही हिंदी रूपांतर है। तो इस वाक्य का सही हिंदी रूपांतर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। तो ये इसका सही अर्थ है। और प्रश्न संख्या 14 है राजभाषा शब्द में कौन सा समास है? राजसभा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। और अगला प्रश्न है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है। दोस्तों किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है। प्रतीक्षा, प्रखर, अक्षी,
व्याकुल। दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? दोस्तों परीक्षा में काफ़ी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में आप रखिएगा। तो पूछा है कि ना उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं है, नालायक में, नाजुक में, नापसंद में, नाखुश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है नाजुक। नाजुक शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है? किस ऑप्शन में सही संधि नहीं हुई है? पहला है गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, श्वा प्लस छंद, स्वच्छंद, मत प्लस ऐक्य, मैत्रेय, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो दोस्तों इसमें सही किस में नहीं हुई है बताइए। तो दोस्तों ये प्रश्न डिलीट हो चुका था उस परीक्षा में, क्योंकि इसमें ऐसा है कि इन दोनों में सही संधि हुई है और इन दोनों में दो सही संधि नहीं हुई, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? कौन सा शब्द है जो व्यंजन संधि का है? तो ऑप्शन है सरोवर, स्वागत, सरोज, उच्छ्वास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्छ्वास शब्द है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? किस ऑप्शन में है दोस्तों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द? तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला देखते हैं, मही, मेदिनी, अचल, अवनी, अचला, महीधर, मही, अवनी, रत्नाकर, मही, अवनी, वसुंधरा। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन सही है, मही, अवनी, वसुंधरा। 21वां प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द युगम सही नहीं है? दोस्तों यह भी प्रश्न डिलीट हो गया था, क्योंकि इसमें भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। दोस्तों मोर को, सर्प को और चातक को उनका अर्थ प्रकट करने वाला एक कोई शब्द बताइए। जैसे पुष्कर, सारंग, नीलकंठ, हरि। यानी इन तीनों का ही एक ऐसा शब्द है जिन तीनों का ही सेम नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा सारंग। सारंग मोर को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं और चातक को भी सारंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर यह है। और प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्द युगम है, यानी कौन सा सही विलोम शब्द है? मान सम्मान, हिंसा प्रतिहिंसा, वादी प्रतिवादी, हास परिहास। तो सही विलोम शब्द युगम है वादी प्रतिवादी, ये सही है। और प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द है। प्रय उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्राकथन, प्रश्न, प्रयोग, प्रतिकूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, प्रयोग शब्द, प्रय प्लस योग, प्रयोग। और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? मोरनी, नानी, चीनी, जवानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरनी। मोरनी शब्द में नी प्रत्यय प्रयोग हुआ है, मोर प्लस नी, मोरनी। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न आपको?
पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।